हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज 10 नंबर की डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का अभ्यास रूप में, ऑप्शन बी में का तर्क संगत रूप में, ऑप्शन सी में का समस्याओं के रूप में, या ऑप्शन डी रहेगा आधुनिक गणित के रूप में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा तर्क संगत के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति, या ऑप्शन बी में का ज्यामिति, बीज गणित और उसके बाद त्रिकोणमिति, या ऑप्शन सी में का अवकलन या उसके बाद समाकलन और बाद में बीज गणित, या ऑप्शन डी में का अंक गणित, त्रिकोणमिति और संख्यायिकी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा अंक गणित, बीज गणित और बाद में ज्यामिति। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व किस प्रकार से सहायक होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, ऑप्शन बी में का बौद्धिक आदतों के विकास में सहायक होता है, या ऑप्शन सी में का वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में सहायक होता है, या ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ए, बी और सी की जो स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित के महत्व के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का विषय वस्तु को एकत्रित करके, या ऑप्शन बी में का संगठित करके, या ऑप्शन सी में का व्यवस्थित करके, या ऑप्शन डी में का उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा संगठित करके। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। इनमें से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम में सहायक होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का क्रिया केंद्रित उपागम में, ऑप्शन बी में का अनुभव केंद्रित उपागम में सहायक होती है, या ऑप्शन सी में का विषय वस्तु केंद्रित उपागम में सहायक होती है, या ऑप्शन डी में का उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। जो ए, बी और सी की में जो अप्रोच दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में सहायक होता है, या ऑप्शन बी में का बच्चों का सामाजिकरण करने में सहायक होता है, या ऑप्शन सी में का बच्चों का चरित्र विकास करने में सहायक होता है, या ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का पुस्तकीय ज्ञान पर बल ज्यादा देता है, या ऑप्शन बी में का विषयों में से संबंध का अभाव होता है, या ऑप्शन सी में का है लचीलेपन का अभाव पाया जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। वर्तमान में गणित पाठ्यक्रम का दोष जो कहा गया वो ए, बी और सी की स्टेटमेंट में बिल्कुल सही कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता किस प्रकार से होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए सहायक होता है, या ऑप्शन बी में का छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए सहायक होता है, या ऑप्शन सी में का है छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए सहायक होता है, या ऑप्शन डी रहेगा छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए सहायक होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है, किस प्रकार से नहीं है और क्यों नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का विज्ञान शिक्षण में सहायक है, ऑप्शन बी में का है बालकों की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक होता है, या ऑप्शन सी रहेगा व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, या ऑप्शन डी में का उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं क्या क्या है जो 4 स्टेज में दी गई है उसमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए में का उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, या ऑप्शन बी में का स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, या ऑप्शन सी में का केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, या ऑप्शन डी में का उन्हें मोटी भारी होना आवश्यक है। तो सी और डी की स्टेटमेंट में बिल्कुल गलत दिया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। ए की स्टेटमेंट कहा था उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होना जरूरी होता है, और बी की स्टेटमेंट में कहा था कि
स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है आसानी से। इसलिए ए और बी की जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही रहेगी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो होती है समय से आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो सके, समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।